प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन कहां से लाएंगे ये आज तक उन्होंने नहीं बताया। वो शायद गुजरात को ही पूरा भारत मान बैठे हैं कि गुजरात की तरक्की हो गई, पूरे भारत की तरक्की हो गई। 93,000 बच्चा जो अनएजुकेटेड रहा इस साल हमारे जम्मू कश्मीर का, जिसमें से 45,000 बच्चे ने 5वीं और 6ठी क्लास से पढ़ाई छोड़ दी, गुर्बत के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, क्योंकि उनके माता पिता उन बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, डेली वेजर अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाए, क्योंकि 9,000 से या तो बच्चों को रोटी खिलाई जा सकती है या उनकी फीस पूरी की जा सकती है, और बच्चों को भूखा नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन लोगों को मजबूरन बच्चों की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। और फिर ये कहना कि नया यूथ जो है वो आने वाला भारत का भविष्य है, जो बच्चा अनपढ़ है वो भारत का क्या भविष्य बनाएगा, वो जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य बनाएगा। आपका प्रदर्शन को लेकर आपको लगता है कि मशाल रैली को लेकर आपका मसला हल होगा? देखिए, हमने सारे हथकंडे अपनाए हैं और जो कानूनी अधिकार क्षेत्र में आते हैं सारे तरीके अपनाएंगे और हर हाल में रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके रहेंगे। ये सरकार अगर पिछले कई दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भी उतरे, डंडे भी खाए, पर क्या लगता है आज विशाल रैली से इनको कोई फर्क पड़ने वाला है? मैम, कोशिश है, इनको जम्मू के हालात दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पार्लियामेंट के अंदर निरा झूठ बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे दौड़ रहा है, जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। वो एक दिखाने का प्रयास रोशनी हमने की है कि जो इनको दिखाई नहीं दे रहा वो जम्मू की सच्चाई इनको दिखाई दे जाए, तो शायद इनको अपनी गलती का एहसास हो कि जो झूठ ये पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं उसकी सच्चाई इनके सामने आए। अगर फिर भी इनकी आंखें नहीं खुलती तो जिस तरीके का आंदोलन, जिस तरीके की रैली 1 अगस्त को सेक्रेटरीट के बाहर हुई थी, 25 तारीख को एक महारैली फिर जम्मू में होने जा रही है और उससे भी बड़ी संख्या में लोग जम्मू की सड़कों पे उतरेंगे। मशाल रैली का आज जगाने के लिए आपने कहा, कल क्या करेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट हमारा लगातार, कामचोर स्ट्राइक हमारी चल रही है, वो बंद नहीं की है हमने। हमारे ये अलग अलग प्रोग्राम जो कोशिश सरकार को जगाने की कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो बड़ा आंदोलन वही होगा, सड़कें जाम। जी, आप पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया आप लोगों को 61,000 परिवारों की आवाज को बुलंद करते हुए कश्मीर घाटी तक ये नेता लोग पहुंच जाते हैं, पर यहाँ तक आप तक नहीं पहुंच पाए, क्या कहेंगे आप? मैम, शायद ये गलतफहमी में जी रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कई दफा इन लोगों को, जम्मू के लोगों ने अंधविश्वास करके इनके ऊपर इनको वोट दे दिया, तो ये शायद सोचते हैं कि जम्मू वाले वोट हमारी जेब में है और ये कश्मीर में वोट ढूंढने जा रहे हैं। तो ये शायद इनको ये नहीं पता इनकी जेब फटी हुई है, जम्मू वाले वोट जो है वो गिर गए इनकी जेब में से। अरे अभी भी 50 पार का नारा लगा रहे हैं रवि जी, कहीं ना कहीं कुछ तो है कि जी इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं 50 पार। मैम, कॉन्फिडेंटली ये पार्लियामेंट के अंदर भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, और जम्मू कश्मीर की हालत आपसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, आप सारी कवरेज करते हो। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता था आज प्रदर्शनों का शहर बन गया। आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, डेली वेजर सड़कों के ऊपर है, FAA वाले सड़कों पे हैं, JKPSI वाले सड़कों पे हैं, BSF, CISF, रिजर्व कैटेगरी के टीचर, आम जिस साइड भी आप नजर घुमाओगे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी इनके नेता कहते हैं सबका साथ सबका विकास की ओर जा रहा है। विकास किसका हो? साथ तो आपने दिया, पर विकास किसका हुआ है? मैम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा लगाया गया था वो हमें सुनने में थोड़ी गलती लगी थी। उन्होंने कहा था सबका साथ, भाजपा का विकास और आम जनमानस का सत्यानाश, वो हमें सुनने में थोड़ी गलती लगी थी जम्मू वालों को, तो वो अब क्लियर हो गया। वो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके 25 MLA बने, 75 DDC मेंबर बने, जिनके 6 MLC बने, 3 राज्यसभा सांसद बने और 41-43 इनके कारपोरेटर बने। इन लोगों का विकास हुआ है, बाकी आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। नेता करोड़ों रुपया गबन कर रहे हैं जनता का कार्य के लिए, जो पैसा आया हुआ है तो आप लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ बैंक के खाते में करोड़ों रुपया निकालते हैं और जनता का जो विकास का पैसा खुद गबन कर जाते हैं। मैम, हमारे डेली वेजर, मैंने कई बार बोल चुका हूँ मीडिया में, डेली वेजर के पास देने के लिए कमीशन नहीं है, वो पैसा वहां पे यूटिलाइज होता है जहां से कमीशन मिलता है। डेली वेजर किसी को क्या दे सकता है? 9,000 मिलता है, वो भी हर महीने नहीं मिलता, और वो भी अभी मिलना शुरू हुआ 2 महीने से, पहले 700 मिलता था।
घर की रोटी पूरी नहीं होती तो कमीशन कहाँ से देंगे। यहाँ के उपराज्य जो पहले राज्यपाल थे वो खुद कहते हैं कि एक एक फाइल का जम्मू कश्मीर में 150-150 करोड़ मिलता है, तो डेली वेजर को क्यों देंगे ये। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब सत्ता में सरकार कांग्रेस या एनसी थी या पीडीपी थी, इन्होंने वोट बैंक के लिए लोगों को कच्चे में लगा दिया था, लेकिन उसके लिए बीजेपी क्या करेगी। क्या अगर आप बीजेपी के नेताओं के लिए मेरा ओपन चैलेंज है कि वो डिबेट में आए मेरे साथ। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी वालों ने डेली वेजर नहीं लगवाए। मैं गिन के बता सकता हूँ इनके एमएलए ने कौन कौन से ने कितने कितने डेली वेजर लगाए हैं। 60,000 से 1 लाख हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ मैम, हमें सब पता है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ, चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरे साथ डिबेट में बैठे, मैं इनके एमएलए के नाम गिन के बताऊंगा। जिन कांग्रेसियों की ये बात करते हैं वो आज कांग्रेसी बीजेपी बन गए हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जिनकी तरफ ये इशारा करते हैं वो आज कांग्रेस के नहीं रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, दूसरे नंबर की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जनता को गुमराह करने की सियासत छोड़ देनी चाहिए इन लोगों को, अगर जम्मू की जनता से वोट चाहिए तो। नहीं तो अगर अफगानिस्तान से मिल जाए, उनको 200 करोड़ दिया था शायद। लगता है आने वाले समय में जनता को पानी की किल्लत होने वाली, क्योंकि जिस तरह से आज दिन में भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर डेली वेजर ने कहा था कि आने वाले समय में जनता को परेशानियां हो सकती हैं, पर जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी डेली वेजर की। मैम, आज भी जनता परेशान है, आज भी रामनगर में पीएचई दफ्तर में ताला लगा दिया लोगों ने, सांबा में दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। मैम, हर जगह लोगों को परेशानी है। ये सिर्फ कारण क्या है कि सारे जितने भी बीजेपी के कारपोरेटर जीते हुए हैं उनको आदेश दिया गया है पब्लिक को बाहर मत आने दो, गाड़ियों से पानी दो, जैसे मर्जी दो। जहां रूटीन में डेली पानी आता था, आज तीसरे दिन पानी आ रहा है और लोग परेशान हैं। कल हमारे एक मीडिया चैनल के बंधु गांधीनगर से फोन कर रहे थे, जिनको रूटीन में 2 टाइम पानी आता था, वो भी कह रहे थे कि हमें 3 दिन हो गए पानी नहीं आया। ये हालत है जम्मू की। होगी रवि जी, सारे हथकंडे आपने अपना ले, साइलेंटली प्रोटेस्ट किया, देशभक्ति का भी आपने जज्बा है और आपने वो भी दिखाया। मैम, अभी बहुत कुछ बाकी, बहुत हथियार हमारे पास बाकी हैं। जो हमारे आने वाले प्रोग्राम हैं, हम एक 1 बाय 1 आगे चल रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन रुकना बाकी है, अभी एयरपोर्ट का रोड ब्लॉक होना बाकी है। इनकी पूरी नब्ज दबाएंगे और उसके बाद जब इनकी बीजेपी की रैलियां होंगी इलेक्शन के लिए, वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। ये रैलियां छोड़ के भागेंगे। ये 61,000 परिवारों का मसला है, ये इनको रैलियां करना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कंटेस्ट जीतना तो बड़ी दूर की बात है, कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आज ये मिसाल रैली जो निकाली गई है, इसका एक ही मकसद है कि सरकार गहरी नींद से जागे और जो स्पष्ट आप मैसेज सुन रहे हैं कि मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ अंधकार पड़ा हुआ है, डेली वेजर्स रोडों पे है। ये स्पष्ट संदेश है सरकार को कि ये मशाल जगा दी गई है। इसका मकसद है कि सरकार जल्द से जल्द तमाम डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाए, वरना इससे और कड़े कदम, जिस प्रकार मेरे साथियों ने कहा है, आने वाले 25 तारीख को जो है एक बहुत बड़ी महारैली जो है जम्मू में होने जा रही है। लगभग हजारों की तादाद में डेली वेजर्स रोडों पे होगा, परिवार शहीद होगा और बच्चे भी साथ में होंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, जब रोडें ब्लॉक होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे सुरक्षा बल हम दिखाना चाहेंगे, पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। क्या लगे आपको? देखिए, मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप सुरक्षा बल भले ही ना तैनात करें, जो हमारी मुख्य डिमांड है उसे पूरी करें। और डेली वेजर कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे में रह के अपनी आवाज उठाता है, संवैधानिक आवाज उठाई है, बिल्कुल मर्यादा में। जिस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, जो मजदूर को हक मिलते हैं, उन हक में जो है हमारी आवाज हमने उठाई है। और जो भी नीति बनती है, चाहे रोडों पे एजिटेशन की बात हो, टूल डोंट स्ट्राइक की बात हो, जो कदम उठाने की बात हो, वो कदम उठाए गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो स्पष्ट संदेश है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस गहरी नींद से जागिए, इस बल्ब की लाइट से जागिए, इस मशाल लाइट से देखिए कि मजदूर वर्ग रोडों पे निकला है। जल्द से जल्द हमारी मुख्य डिमांडों की ओर ध्यान दीजिए, वरना ये संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम एलजी प्रशासन की आंखें खोलने के लिए है। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज
इससे आगे आने वाला हमारा 25 तारीख को एक बड़ा सा कार्यक्रम रहने वाला है। सभी जम्मू ब्राह्मण्स के 25 जितने 22,000 मुलाजिम है वो जम्मू में आएंगे 25 तारीख को। महाराज का कार्यक्रम ये मशाल रैली आंखें बंद की हुई प्रशासन जितना भी है उसकी आंखें खोलने के लिए है, मगर जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये जद्दोजहद, ये लड़ाई, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम किसी के आश्वासन पे उठने वाले नहीं है। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी ये जंग हमारी जारी रहेगी। क्या कहेंगे हम जनता से, क्या कहेंगे? जनता का समर्थन जिसे मिलता है उससे कामयाबी मिलती है। जी, क्या जी। कहेंगे जनता से? देखिए, जनता का समर्थन हमें पूरा है। बहुत से संगठन आके हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं और जैसे आपने देखा बार एसोसिएशन, हमारे स्कूल एजुकेशन के उन्होंने भी समर्थन दिया है, जॉइंट एक्शन कमेटी ने दिया है और आज मजदूर जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी दिया। बहुत सारे सरपंच, पंच और गांव के लोग भी 25 तारीख वाली रैली में जो होने जा रही है आगे उसमें शामिल हो गए। हमारी मुख्य डिमांड है 1994 के बाद जितने भी किस्म के वर्कर PHE डिपार्टमेंट में लगे हैं उनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। पेंडिंग बेसिस जो हमारी 70 महीने की है वो रिलीज की जाए और मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली ड्यूटी, यहाँ पर जो ड्यूटी बनी है दिल्ली की तर्ज पर, मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो 25 तारीख को हमारी विशाल रैली, महा रैली, जिसमें सरपंच, पंच, हमारे और भी बहुत सारे संगठन डेली वेजर के साथ में आ रहे हैं, मेरी सभी साथियों से अपील है उसको कामयाब बनाए। जब तक पॉलिसी नहीं मिलेगी डेली वेजर रोडों पर रहेगा, परिवारों समेत, बच्चों समेत। अब कफन बांध कर घर से निकले हैं, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। मेरी LG साहब से, दिल्ली में बैठी मोदी सरकार से, सेंटर से ये अपील है हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रोडों पर आकर बैठने का, 2 महीने से बैठे हैं। आज भी हम संविधान के दायरे में रहते हुए ये मशाल रैली निकाल रहे हैं और हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। भारत माता की जय करने वाले साथी हैं, माता की जय। जब तक हमारी मांगे पूरी लोग हैं और देशभक्त लोग हैं, देशभक्ति का जज्बा रखते हैं, पर सवाल ये है कि क्या पाप किया है इन लोगों ने जो इस तरह की सजा इन्हें दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर क्यों इन्हें किस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि लगातार पिछले कई दिनों से ये सड़कों पर है, कई सालों से इनका शोषण हो रहा है। पर सवाल बड़ा ये है कि इनकी हक की आवाज जो बड़ी बड़ी सरकार ने बातें की थी आखिर वो सरकारें कहाँ गई, वो नेता कहाँ गए? अरे इस समय आप लोग नेता लोग अपने एसी रूम में बैठकर मजे ले रहे होंगे, एसी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, पर ये 61,000 डेली वेजर इस समय सड़कों पर है अपने हक की मांग को लेकर। ये आपकी कोई कुर्सी नहीं मांग रहे, कोई MLA MP की कुर्सी नहीं मांग रहे, ये 2 वक्त की इज्जत की रोटी मांग रहे हैं जो सरकार दे नहीं पा रही इन्हें। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। अगर ऐसा था तो आप लोगों ने वायदा ही क्यों किया? हम इस समय आपको लाइव दृश्य है और आपने देखा पूरी तरह से यहाँ पर फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं। कौन कर रहा? पुलिस वाले कह रहे ये है विशाल रैली, यानी कि सरकार को रोशनी दिखाई जा रही जो गूंगी बहरी अंधी सरकार। ये देखिए आपको पूरे दृश्य बता रहे हैं इस समय। रुक लग जाएगी। इस समय देख रहे हैं BC रोड से होते हुए डोगरा चौक की तरफ ये मशाल रैली जा रही है। और इधर लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, और इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पूरी तरह से पुलिस भी तैनात है।
जो भी समय हमें देख रहे हैं, आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। आप अपनी राय रखिए और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। और लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गए, कोई भी नेता जिन लोगों ने वायदा किया था आज तक इनके पास बात करने नहीं आए। जनाब, ये वही लोग हैं जिनके मतों की वजह से आप केंद्र में गए। बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो भी एसी गाड़ियां, एसी रूम आपको प्रदान हुए, और आज ये लोग गर्मी से जूझ कर, देखिए भूखमरी के कारण आज सड़कों पर है। ये देशभक्त लोग हैं। आपने देखा भारत माता की जयकारे। नेता लोगों को ये चेतावनी, ये वही लोग हैं जनाब जिनकी वजह से सरकारें बनती हैं और गिरते समय नहीं लगता। कब ये लोग आपके पैरों तले जमीन खींच लें, शायद आपकी पलक झपकते ही हो जाए। ये वही लोग हैं जनाब जिनके मतों से आप लोग केंद्र में बैठे हैं, आप बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, और ये वही लोग हैं जो दम रखते हैं आपके पैरों तले जमीन खींचने का, आपकी कुर्सी को गिराने का। पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस कदर पुलिस भी तैनात है। आप इस वीडियो में अपने सुझाव जरूर दीजिए और जितना हो सके क्या कहेंगे सर? आज इतना मजबूरी हो गई कि आज विशाल रैली के माध्यम से आप अंधेरे में बैठी गूंगी बहरी अंधी सरकार को आप रोशनी दिखा रहे हैं। जागो सोने वालों, सवेरा हुआ है, वतन के शहीदों का फेरा हुआ है। रश्मि जी, आप देख रहे हैं कि पिछले 60 दिनों से लगातार डेली वेजर गरीब मजदूर सड़कों पर बैठा हुआ बिखरता हुआ कह रहा है कि 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हैं। 93,000 बच्चे स्कूलों से छुट्टी हो गई है। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट से, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों से, आज जम्मू की सड़कों पर, मंदिरों के शहरों में क्या हो रहा है। आज ये हजूम आप देख रहे हैं, ये कियास और प्रयास है, और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट्स को इसको सोचना होगा और भलीभांति समझना होगा कि मजदूर के साथ आप विश्वासघात कदापि ना करें। बिल्कुल, अगर 29 वर्षों से डेली वेजरों के साथ ऐसा हुआ तो विकास पुरुष को जम्मू कश्मीर में बिठाया, विकास पुरुष की दिल्ली में केंद्र में सरकार चल रही है। आज लोगों का नारा आ रहा है, मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए आज मशाल रैली का आगाज हुआ है, और हमारे नौजवान साथी जम्मू के पत्रकारिता बंधु किस तरीके से इसको लेकर जा रहे हैं। और अनुशासन की बात करें, हमारे डेली वेजर साथी किस तरीके से जैसे स्कूल में बच्चे चल रहे हैं, लाइन में आप देखिए लगा के ले जा रहे हैं। जैसे टीचर स्कूल की बच्चों को कहीं प्रोटेस्ट होता है या कहीं ये कहेंगे कहीं प्रोग्राम होता है तो बच्चों को लेके जाते हैं, अनुशासन के भाई लेके। कल जन्माष्टमी का त्यौहार है,
हर त्योहार आपका फीका जाता है, जैसे हर बार हम करते हैं। हर त्योहार पेट में रोटी होगी, जेब में पैसा होगा, तो तभी त्योहार भी मनाए जाएंगे। जब हिंदुस्तान ने आजादी हासिल की थी, 4 लाख के करीब लोग फांसी पर झूले थे, करोड़ों लोगों ने लाठियां खाई थी। देश आजाद ऐसे नहीं हुआ। आज उसी की आजादी की रस्म में डेली वेजरों के साथ जो पिछले 29 वर्षों से अत्याचार हुआ है और कंटिन्यूटी हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए आज डेली वेजरों का एक प्रयास है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के चरणों में जाकर सादर प्रणाम करेंगे और उन्हें प्रणाम करने के बाद आने वाला जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर का प्रोग्राम होगा, उसी प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर की सरकार कैशलेस होगी या डेली वेजर रेगुलर होगा। ये हमारा विश्वास है। आने वाले समय में क्या जनता को परेशानी आने वाली पानी की वजह से, क्योंकि आह्वान किया है जम्मू की जनता किसी भी गांव की है, नगर की है, निगम की है, वो डेली वेजरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज 60 दिनों के अंदर आपने देखा कि जम्मू शहर से कोई ऐसा डेपुटेशन नहीं हुआ है, कोई संगठनात्मक लोग हो, किसी भी दूसरे सिस्टम के लोग हो, वो कदापि डेली वेजर के खिलाफ नहीं गए। उनका मानना है, इनकी एक जायज डिमांड है। आज आपने देखा है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ भी PH के डेली वेजरों के समर्थनों में उतरा है, बार एसोसिएशन के लोग समर्थनों में उतरे हैं, रायपुर सभा समर्थन में उतरी है, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन हमारे समर्थन में उतरी है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज डेली वेजरों के समर्थन में है। हमारी मांग है कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब को इसकी इन्वेस्टिगेशन लेनी चाहिए। जिन लोगों ने डेली वेजरों के साथ 29 वर्षों में घोर अत्याचार किया, जंग नए अपराध किया, उन लोगों को उल्टी बाजू बांधकर जेल में ठोकना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने डेली वेजरों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। आज समय की मांग है, जिस तरीके से आप लोग हमें कवर कर रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज को हर मुद्दे पर लेकर जा रहे हैं, हर टेबल तक बात कर रहे हैं, इससे हमें प्रयास है और हमारा विश्वास है कि टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसी के कड़ी में दगा दिया गया। आप लोगों को वायदा तो किया था, पर दगा दिया गया, क्योंकि आज शायद आप मशाल रैली से जगा रहे हैं, इनको अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं सरकार को। दगा देने वालों की खैर नहीं है। आपने देखा कि डेली वेजरों का जज्बात और डेली वेजरों का विश्वास किस तरीके से आज सड़कों पर खड़ा है। उसी की कड़ी में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन जो उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट कर रहे हैं, उन्हें अपने बिलों से बाहर आकर जिस तरीके से जनता हमारा समर्थन कर रही है, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों को अगर जम्मू कश्मीर चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनाना है, वो डेली वेजरों के सहयोग में है और उस पॉलिसी को लेकर और सिन्हा साहब जी को इसके बारे में आप सड़कों पर है, मांग रहे हैं अधिकार की बात। कल ये आएंगे आपके पास मांग रहे वोट और कहीं ना कहीं कहेंगे सरकार के लिए, कहेंगे वोट दीजिए, हमारी पार्टी को समर्थन दीजिए, तो उस समय क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और लाल किले से आह्वान है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करना है। उसी के कड़ी में डेली वेजरों के साथ जो घोर अत्याचार हुआ है, उसी के संकल्प में आज ये रैली निकाली जा रही है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि PMO मंत्री में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब बैठे हैं। अगर जितेंद्र सिंह साहब चाहें तो एक मिनट का समय है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के पास किसी की कमी नहीं है, हिंदुस्तान है जिसका जवाब कोई नहीं है, जिसका सानी कोई नहीं है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में जुल्मों के, मजदूरों के साथ इतना जुल्म हम प्रयास या कयास नहीं कर सकते हैं। अगर 8 वर्ष तक मोदी सरकार को देखा है, आज खुद सुन लीजिए, मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं शायद ये मशाल रैली, ये रोशनी और सरकार को अंधेरे से बाहर निकाले, आप लोगों की परेशानियों का कहीं ना कहीं समाधान हो। हम आपको लाइव दृश्य समय बता रहे हैं। लागू करो, लागू करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। 50 पार क्या कहते हैं आप? जिस तरह के हालात आप ये रात को सड़कों पे देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो बीजेपी का एक नारा है 50 पार, ये जो हालात देख रहे हैं कि ये एक डिपार्टमेंट हमारा, ये तो अभी जल शक्ति डिपार्टमेंट है और अदर डिपार्टमेंट जहां भी देखो लोग सड़कों के ऊपर है। और आप मुझे बताइए ये 50 पार कैसे होगा? मुझे तो ये माइनस में ही लग रहा है। मैं
मैं और क्या बोलूं। लेकिन आज जो हमारी जो मशाल रैली है, ये जो लोग हम दिन में रैली निकालते थे लोगों इनको जो सरकार को जगाने के लिए, आज हमने रात को इसलिए निकाली है कि शायद इनकी नजरों पे कोई लाइट पड़े और ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो डेली वेजर हैं उनका मसला हल करे, क्योंकि जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये आंदोलन चलते रहेंगे। ये भाजपा सरकार और एलजी सरकार को सोचना पड़ेगा। आज रात को उनको नींद नहीं आएगी, उनको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे ही हालात अगर जम्मू के रहे तो ये कैसे प्रशासन कैसे चलेगा। हमारा हिंदुस्तान जो कि एक मोदी जी कह रहे हैं हम इसको सुनहरी चिड़िया बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ये लोग सड़कों के ऊपर हैं, इनके मसले हल नहीं हो रहे हैं। और ये जो आप स्मार्ट सिटी के जो कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों का बकाया वेतन तो दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि 2022 में हर एक गरीब के घर में पक्की छत होगी। छत तो दूर, आज लोग 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहे हैं। देखिए ये झूठे वायदे जो है ये लोगों को अब ये अगली इलेक्शन में वही आपने ये जो इनका नारा है, मुझे बताइए कौन से गरीब लोगों को इन्होंने छतें दी हैं, कौन से गरीब लोगों को। सबसे पहले तो मिसाल हमारी डेली वेजरों की है, जो 60,000 डेली वेजर सड़कों के ऊपर हैं। आपने इनका रोटी का बंदोबस्त नहीं किया, आपने इनके जो बच्चे हैं उनको दरबदर कर दिया। ये हमें छतें कैसे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो ये कहाँ से झूठे वायदे लेके कह रहे हैं कि हम छत देंगे इनको। ये नहीं हो सकता, ये झूठे वायदे नहीं चलेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के स्टैचू के पास जाकर आप देखिए ये समय आज रोशनी दिखा रहे हैं सरकार को कि शायद जो अंधेरे में है आपकी आंखें खुले, इस रोशनी की किरण आप तक पहुंचे और लोगों के दर्द का एहसास हो। अभी तो अंगड़ाई है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर सिक्योरिटी की पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। आप लाइव दृश्य समय दैनिक हम उम्मीद करते हैं जनता जरूर इन्हें समर्थन करती है, जनता जरूर इनका साथ देगी, क्योंकि जनता ने हमेशा हर गरीब का साथ दिया है। इस समय आपको डोगरा चौक के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हमने अपने व्यूवर के समक्ष रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं जनता जरूर इन गरीब लोगों का साथ देगी, क्योंकि आज ये कल कोई आपका अपना इस जगह होगा। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से सरकारें बनती हैं और ये सरकारें उखाड़ कर फेंकना भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि कहते हैं खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। ये लोग तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो खुद सोचिए क्या करना है ऐसी सरकारों का जो गूंगी और बहरी हो। कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है, तो जनाब अगर पाप की घंटी थी तो आपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा, और अगर मैनिफेस्टो में रखा वायदा किया था तो वो वायदा पूरा क्यों नहीं किया। 61,000 परिवार लगातार इंसाफ मांग रहे थे। 61,000 से आपकी सरकार जब आई तो 1 लाख कैसे हुए। आप कहते हैं बैकडोर एंट्रीज है, अगर बैकडोर एंट्रीज है तो 40,000 कौन सी एंट्रीज है जो गिनती में आ रही है। अब ये सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि 2022 में, वो वीडियो भी हमारे पास पड़ा हुआ, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में हर एक का घर, हर गरीब इंसान का घर, हर देशवासी के पास पक्का मकान होगा। कितनों को पक्के मकान मिले ये जनता भी जानती, हम भी जानती। प्रधानमंत्री जी तो कोशिश करते हैं, किया उन्होंने अच्छा कार्य करने की, पर प्रधानमंत्री जी हर एक के घर तक नहीं पहुंच सकते। वो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिन पर ये दायित्व सौंपा गया था, कहीं ना कहीं वो सब के सब विफल नजर आए हैं। वाकई गरीब की कोई सुनवाई नहीं, गरीब का कोई इंसाफ नहीं। ये इस तरह की सरकारें हैं। सरकार चाहे कोई भी होती, इसकी जगह कोई और भी सरकार होती, इस तरह हम उनसे भी सवाल करते, इस तरह हम उन पे भी कटाक्ष करते।
क्योंकि सरकार बनते ही इन नेताओं की, इन लीडरों की, इन पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की नजर, नियत और नजरिया बदल जाता है। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के यहाँ पर स्टैचू के पास यहाँ नमन करते हुए शायद थोड़ी शर्म आ जाए शायद इन लोगों को। शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। अमित शाह जी ने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, तो अगर हो चुका है तो ये लोग सड़कों पर क्यों हैं? एक रात में अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है राज्य को, तो आप एक रात में इनका फैसला भी कर सकते हैं। हम हमेशा इन डेली वेजेस की आवाज बनते हैं, बनते रहेंगे और इनकी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। सवाल ये है कि अब आने वाला समय कैसा होगा, ये फैसला अब भाजपा ने करना है, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी रखा था और वायदा भी उन्हीं लोगों ने किया था। हमने कोई चलिए ताज साहब से बात करते हैं। राजेंद्र सिंह ताज जी, आपसे बात करते हैं। आज विशाल रैली तो जलाई, शायद ये रोशनी सरकार तक जो अंधेरे में है उनको रोशनी थोड़ी मिल जाए और जाके क्या कहेंगे आप? शुक्रिया रश्मि जी आपका। और जम्मू कश्मीर में जो सोशल मीडिया है उसके बिना पे ही हमारे लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है और हम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। और हमारे जो साथी पिछले 25-30 साल से इस डिपार्टमेंट सेवा देते देते उनका समझो मर्डर किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, वो शहीद हो गए, चाहे सुसाइड करके, चाहे ऐसे ही चले गए। हम उन सब साथियों की मांगों को जो बेचारे उनकी पूरी ना हो सकी और एक नया जोश लेके पंडित जी की समाधि से, पंडित जी की मूर्ति से जाएंगे वापस और अपने साथियों को आगाह करेंगे कि 21,000 जो PHC का डेलीवर जम्मू का है या 10,000 कश्मीर का है, सबके लिए पॉलिसी होगी, नहीं तो टर्मिनेशन लेटर होगा। तीसरी हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी लेने निकले हैं, बगैर रोजी रोटी लिए हम वापस जाने वाले नहीं हैं। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे ये वही लोग हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कि जो सरकारें बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा किस कदर आपके पैरों तले इन लोगों ने जमीन खींच ली है, क्योंकि इलेक्शन पहले ही आप आगे कर दें, पर वोट इन्हीं लोगों ने डालना है। और ये झूठे दावे करने वाली सरकारें, खुद इनके नेता करोड़ों का गबन करने में माहिर हैं और कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती। पर हाँ, एक परेशानी जरूर है सरकार को, इन डेली वेजर्स की 70-70 महीने की सैलरी देने में आपके पेट में दर्द हो जाता है जनाब। कैसे पचेगा आपको इनका पैसा? करोड़ों रुपया आपके मंत्रीगण, आपके नेतागण गबन कर गए जनता के विकास के नाम पे। फिर से कहेंगे, हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से जो पैसा लिया गया जेके बैंक से, यानी जेके बैंक का इतना दरिया दिली इन नेताओं पर कि 31 करोड़ का घोटाला कर डाला और कोई रिपोर्ट नहीं ली उनसे, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सीज नहीं हुआ। अगर जनता 50,000 का भी लोन लेती है जनाब, जेके बैंक की नजरें क्या, उनकी पूरी हाहाकार मच जाती है। उनकी टीम जाकर उनके घरों की, उनके बिजनेस की कुड़की कर देते हैं। और अगर कोई विपक्षी दल करेगा, आप उनके पीछे ईडी, सीबीआई और भी कितनी सारी एजेंसीज लगा देते हैं। तो ये जो चीख कर 31 करोड़ का जो हमने खुलासा किया था शेख शकील ने, उसके पीछे तो आपने कोई ईडी नहीं लगाई, सीबीआई की जांच नहीं लगाई। ये दोहरा मापदंड क्यों जनाब? अगर आप कहते हैं 61,000 पुरानी सरकारों की बैकडोर एंट्री है, तो आपके राज्य में 40,000 यानी कि 61,000 से ये आंकड़ा लाख के पार कैसे हुआ? ये हम सरकार से सवाल करते हैं।
महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जिससे जनता की भावनाएं जुड़ी हैं वो आप दे नहीं पा रहे। झूठे आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आप 100 कोशिशें कर रहे, जीत हमेशा सत्य की होगी। जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। ये लोग परेशानी में भी उन देश के क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि देने आए हैं, पर नेता लोग सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए आते हैं, कोई दिन त्योहार पर, ऐसे नहीं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, अमर रहे। आपके बच्चे आपके चरणों में हाजिर, आपके चरणों में हाजिर हैं, हाजिर है, हाजिर है। जम्मू के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जम्मू के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दिल्ली बेचरों के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा। एलजी प्रशासन इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी प्रशासन इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कुर्सी छोड़ो, राम करो, राम करो। एलजी शासन राम करो, राम करो, राम करो। कुर्सी छोड़ो, राम करो, राम करो, राम करो। मोदी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा शर्म करो, शर्म करो। हम तो यही कहेंगे, शर्म करो, शर्म करो। वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलर पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, लगता है भाजपा के भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। गरीब की है कोई भी सरकार और कोई भी हो, उसे कहीं ना कहीं कामयाब नहीं करती, बल्कि नाकामी की ओर लेके जाती है। ये 61,000 गरीबों की आवाज है, आज हाय बनकर भाजपा पर जरूर गिरेगी। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। शर्म करो नेता गणों। 25 विधायकों और इस समय आप एसी रूम में बैठकर जरूर वीडियो देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं शायद शर्म भी आपको आ रही है कि वायदा किया था, धोखा किया। वर्कर चुनटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर चुनटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। एलजी साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, राम करो। आवाज दो, आवाज दो। नहीं, ऐसा जन आंदोलन आपने पहले देखा हो इस कदर। हमने कोई वोट नहीं लेना, हमने कोई नेता नहीं बनना। हमें अगर इन लोगों का एहसास है तो नेताओं को क्यों नहीं, जिन लोगों ने इन्हें बहलाया फुसलाया, उनसे वोट लिया और सरकार में आ गए। हम हमेशा इन लोगों की आवाज बनते हैं, बनते रहेंगे, और अपनी जनता का सहयोग हमें हमेशा मिला। हम धन्यवाद करते हैं जो लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हम आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं। कम से कम जनता तो साथ देती है, क्योंकि जनता को कोई लालच नहीं है, जनता भी एहसास करती है। पर इन नेताओं को शर्म नहीं, इन लोगों को कोई भी शर्म बेच खाई इन लोगों ने। अपने विकास शुरू हुआ, इनके नेताओं का विकास हो रहा है, इनके नेताओं का, इनके अपने घर के मेंबर का, डेली वेजर्स का नहीं, गरीबों का नहीं। गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट, जेके गवर्नमेंट।
लक्ष्मी में सबसे पहले आप मीडिया वालों को शुक्रगुजार करता हूँ जो कि इस गर्मी में हमारे साथ है। शर्म आना चाहिए ऐसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, गवर्नर को। इस वक्त वो लोग एसी में सोए हैं। इस वक्त जो लोग वो हमारे गवर्नर साहब और बड़ा एसी में सोए, हमारी गर्मी में ये हालत हो रही है। लानत है ऐसी गवर्नमेंट को। 25-25 साल से हम दर फिर रहे हैं। 60 दिन हो गया हमें हड़ताल पे, लेकिन कोई हमारे साथ बात करने अभी तक नहीं आया। हम इस वक्त देखो इस गर्मी में बाहर रात दिन खड़े हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये नशे में है कि अब भी आपकी नशे में ये इस वक्त बच्चों को लेके एसी में सोए हैं और हमारे बच्चे घर में दर हम गर्मी में दर में। हम आपके माध्यम से ये कहना देना चाहते हैं कि जब तक हमें रेगुलेशन नहीं होगी हम दिन रात एजुकेशन में उतरे रहेंगे। दिन रात चाहे हम मर जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है। हम आप डरने वाले नहीं है जब तक हमारा गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है। हमारी जो एजुकेशन खत्म नहीं होगी। मैं मोहर से हूँ। आपको कितनी देर होगी? मुझे 25 साल हो गए हैं और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों जो अभी भी घर में गैर नींद से शर्म करो। ये हमारे आपके जैसे लोग नहीं है अभी भी ये और अभी भी हमारे साथ नहीं गए। मैं कहता हूँ कि गर्मी में देखो हालत, वो लोग एसी में सोए हैं। उनको हमने वोट देके कामयाब किया, सब कुछ है, लेकिन आज हम सड़कों पे दर है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। शर्म आना चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। अभी भी इसी नशे में कि 50 बार हमने लेने 50 बार आप 0 बार नहीं जाएंगे हिसाब से। अभी भी टाइम है, अगर हमारे साथ ये कोई पॉलिसी लागू देते हैं हम इनके साथ है, वरना अब हम गोली खाएंगे। मैं अपने साथियों को कह देता हूँ कि गोली खाओ, कम से कम इतिहास में लिखा तो जाएगा कि अपने हक के लिए लड़ते मार के। जो मेरे साथी घर में बैठे हैं उनको शर्म होनी चाहिए। और रोडों पर हम इंसान नहीं है। तो मैं मुबारक देता हूँ अपने जो हमारी हेड बॉडी है उनको कि आज 2 महीने हो गए लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अभी कोई टस की मस नहीं है। आपके माध्यम से हम ये गवर्नमेंट तक ऐलान, मोदी जी तक कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मुझे 3 बेटियां जो आ रही, शादी कहाँ से करानी है मेरे बच्चों की? हम लोग तरस रहे हैं, हम 1 रुपए से तरस रहे हैं। हमारे बच्चे खोखले नारे हैं, सिर्फ खोखले नारे हैं। हमारे बच्चे हमारे कोई शादी ब्याह होता है तो हम अपने बच्चों को कपड़े देने से मजबूर हैं। इनके बच्चे 10-10 हजार के सूट पहनते हैं, हम 100 रुपए का सूट देने से मजबूर है। साल में 1 दफा नहीं मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अपने साथियों को ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जंग है, इस जंग में आ जाओ। अगर मर भी जाएंगे हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि अपने हक के लड़ते मर गए। तो हमारी ये दिन रात चलेगी जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होता है। जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये मशाल रैली जो आज शाम को निकली है, ये उन्हीं नेताओं के लिए है, उसी ये एलजी प्रशासन के लिए है कि ये मशाल रैली दे के आप लोग समझ जाओ। आप ये मशाल रैली दे के समझ जाओ। अभी तो ये ट्रायल है, आने वाले दिनों में ये सड़कें आपको चलने के लिए नहीं मिलेंगी, सिर्फ मशाल ही मशाल मिलेगी। आज तो ये सिर्फ खालिस PH है। आने वाले दिनों में ये ज्वाइंट फ्रंट भी होगा, जिसमें बार एसोसिएशन है, राजपूत सभा है। इसी कारण हम आपको ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस PH डेली वेजर को कम आंकड़ा बंद करो। इस पर जो ये वोट बैंक की राजनीति है इसको बंद कर दो, वरना आने वाले दिनों में आपको वोट बैंक की राजनीति भी बंद कर दी जाएगी। और हर डेली वेजर वोट की चोट देंगे अगर परमानेंट? हाँ, बिल्कुल वोट की चोट देंगे। अगर ये नहीं समझे तो हम वोट के लिए, ये 60,000 डेली वेजर नहीं है, ये 10 लाख फैमिली है जिनके घरों में 5-5 मेंबर हैं, 10-10 मेंबर हैं। ये लगा लो 10 लाख वोट की चोट है। आने वाले दिनों में इनको दरवाजा तक छूने नहीं दिया जाएगा। अगर ये डेली वेजर पेपर गया तो हालात खराब हो जाएंगे आने वाले दिनों में। जी सर, क्या कहेंगे आप बताइए? हम देखो 60 दिन से हम लगातार कंटिन्यू काम शुरू हड़ताल पर हैं। जो 1 तारीख से हमने 1 तारीख से डे नाइट का प्रोग्राम रखा है। क्या एलजी साहब को ये चीज़ का पता नहीं चल रहा है? आंखें और कान बंद करके चुप करके बैठे हैं। तो हमने दिन में करके देख लिया, अब नाइट में हम करते हैं कि हो सकता है रात को उनको ज़्यादा दिखाई देता हो, कुछ काम रात को भी होते हैं। तो मैं एलजी साहब से वो DDC इलेक्शन से पहले की बात दोहराना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि DDC इलेक्शन से पहले जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी से आपने वादा किया था, क्या वो वादा भूल गए हैं? तो मैं वो ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या 9,000 से हमारा पेट पालन होता है? 9,000 से हम बच्चों को रोटी दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं? आज महंगाई का जमाना है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। लिहाजा हम एलजी साहब से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी दी जाए, नहीं तो हम ये एजिटेशन ऐसे ही लगातार कंटिन्यू रहेगी। किसी को
ये एजुटेशन वापस नहीं जाएगी। हमारी लाशें जा सकती हैं मगर हम पीछे नहीं जाएंगे बिना लिए हुए, मतलब बिना परमानेंट पॉलिसी लिए हुए हम वापस नहीं जाएंगे। लगातार चलते जाएंगे। 25-30 साल हमने इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी की तरह दे दिए हैं। मुफ्त में काम करना हमने अब बंद। किस चीज का नशा है सरकार को और इन एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के मंत्रियों को, जो शायद ये सोच रहे हैं 50 बार तो इस बार आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। मोदी के नाम पर पहले वोट लिया, सरकार बनी और वायदा किया डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। इस बार भी उनको लगता है मोदी जी के नाम पर हम 50 बार ले ही जाएंगे। मैडम जी 50 की तो बात छोड़ो, इनको एक सीट नहीं मिलेगी अगर डेली वेजर की पॉलिसी नहीं रेगुलेट करते हैं। 14 से पहले इन्होंने सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही मुद्दा रखा था कि हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे फर्स्ट कैबिनेट में। उस चोट में इन्होंने 25 की 25 सीटें ली। तो हम अभी भी कहते हैं कि जम्मू की जनता ने आपको वोट दिया है, जो सभी आपके वोटर हैं, हम भी इनके वोटर हैं। और जहां इनको एक MLA की सीट मिलती थी वहां 25 दिए। हर 25 में से एक भी आपके पास नहीं। मैडम जी बड़ी हैरान की बात है। जब वोट लेने आएंगे तभी ये रिश्तेदारियां जगाएंगे। कोई वहां से कहेंगे, कोई किसी मामे को पकड़ कर लाएंगे, कोई किसी बुआ को पकड़ कर लाएंगे और वोट बैठेंगे। जहां तो हमें टर्मिनेट कर दो। जो आज की डेट का तनख्वाह है, 7 साल आपने गवर्नमेंट में हुए हैं, 700 रुपए का पर डेली का हमको 70 महीने की जिनकी पेंडिंग है वो अपने मंत्री MP MLA डबल ले रहे हैं। तो आप लोग भी मैडम जी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ आपके मीडियम के माध्यम से। अपनी इनकी MLA बन के अपनी पेंशनें लग गई, इनकी 40 लेकर 50 तक 80 तक लग गई पेंशनें। अपनी इन्होंने बढ़ानी हो, एक ही कैबिनेट में डिसीजन लेते हैं सभी पार्टियों के, तो 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं। डेली वेजर के बढ़ानी हो तो इनको सांप सूख जाता है। हमने इस डिपार्टमेंट को 25-30 साल दे दिया है। बंधुआ मजदूरी अब नहीं चलेगी। हमने एक ही फैसला कर लिया है कि हम बिना पॉलिसी के हम वापस नहीं जाएंगे, वरना चाहे 60 दिन के बजाय 120 दिन लग जाए। थोड़ा राशन सभी ला रहे हैं, एक टाइम खाना शुरू कर लेंगे, वरना हम वापस नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं समय, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो वापसी नहीं। और ये आवाम जी सर। मैं सांबा से बोल रहा हूँ। हम 22 साल हो गए हमें इस PHE में आए हुए, PHE में वर्किंग करते हुए, और 22 साल से हमारा शोषण हो रहा है। और ये अंधी गूंगी बैज सरकार जो इसको जगाने के लिए आज हमने जो मशाल रैली निकाली हुई है। परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूध वाला दूध नहीं देता है, राशन वाला राशन नहीं देता है। स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को बाहर निकाल देते कि आप फीस लेके आओ। फीस लेकर हम कहां से आए? LG प्रशासन ऐसा अंधा बहरा गूंगा सरकार हो गई है कि इन्होंने यूपी बिहार बना दिया है। इस जम्मू कश्मीर को यूपी बिहार बना दिया है और गुंडा राज कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में गुंडा राज हो रहा है और ये यूपी का LG आया हुआ है। इसको पता नहीं है कि जम्मू में कौन से डोगरे रहते हैं, कौन सा नहीं रहता है। ये डोगरे हैं हम। ये मंदिरों का शहर था, मंदिरों की पूजा होती थी। अब जहाँ पे हड़ताल हो रही है, ये मंदिरों का शहर खत्म हो गया, हड़तालों का शहर शुरू हो गया। हम सरकार को चेतावनी देते हैं। अगर आज तो ये आपको ट्रेलर दिखाया है हमने, और 25 तारीख को हमारा जन सैलाब जो 25-30 हजार 50 हजार 60 हजार बंदा जो हमारे पास आएगा, आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुली चेतावनी है। अगर आपने कल तक हमें आपने वहां पे सेक्टर पे नहीं बुलाया, टेबल टॉक नहीं की, तो आने वाले 25 दिन में आपको हम बता देंगे कि जम्मू के डोगरे कैसे हैं, जम्मू के डेली वेजर कैसे हैं, जम्मू के वर्कर कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत। किस बात का अहंकार है, यही कहेंगे हम। अहंकार तो रावण का भी टूट गया। ये सरकारें क्या चीज है, ये आपके द्वारा ही बनाई गई, आपके लिए बनाई गई है। तो देखिए पहले तो आपके चंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने सोचा था कि हमारी सरकार आएगी, इनको कुर्सियों पर बैठाया, जो काम नहीं कर रही थी वो आज कुर्सियों के नीचे बैठे हुए हैं। उनको भी सत्ता का नशा था, अब इनको भी कुर्सियों का नशा हो गया। हम ये कहना चाहते हैं LG सरकार अभी भी जाग जाओ। आज मिसाल रैली इसलिए निकाली गई है, प्रेमनाथ डोगरा जी अमर रहे, जिन्होंने ये शायद दी हुई है। आज इनकी प्रतिमा के नीचे हम ये बोल रहे हैं कि शर्म आ रही है। हम डोगरे हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम उस देश के वासी हैं। हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं 2 रोटी के लिए। हमारे बच्चे दरबदर हो चुके हैं। LG साहब आज भी जाग जाओ। आने वाले दिनों में जम्मू की जनता को से हम माफी मांगते हैं। अगर कोई किस्म की लाइन की प्रॉब्लम होती है, इसके जिम्मेवार फ्रंट नहीं होगा और ये LG सरकार जिम्मेवार होगी।
मैं हाथ जोड़ के आज भी ये कमेंट करता हूँ, बीजेपी वालों अभी आज जाग जाओ, हमारी रेगुलर पार्टी दे दो, बकाया वेतन दे दो। यही लोग हैं जो आपको कुर्सियों के ऊपर चढ़ाते हैं। हमने रविंद्र राणा जी से पूछा था कि भाई बकाया वेतन क्यों नहीं है, वो कहते मिल जाएगा, हमें पता नहीं है कब मिलेगा। आप देख रहे हैं कब मिलेगा हमें। बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर निकाल दिए गए, ये आपको मालूम नहीं हो रहा है। वो तो कहते हैं हम फकीर बाबा हैं, तो बैठे हैं नेता देखिए हम भी फकीर बन जाएं। हमने एक ही साथ में कहा है, हम फकीर नहीं है, हमारा परिवार है, परिवार है जो हमारे साथ अभी भी देख रहा होगा। टाइम कितना हो गया, 10 बज चुके हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में ये एसीओ में बैठे हुए हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता, अगर एलजी आपकी बात नहीं मानता, आप सब के सब हमारे साथ आ जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी हमारे काम करती है, हम उसके शाना बशाना उसके साथ हैं। अगर हमारा काम नहीं करती है, हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे। 25 के 25 विधायक एक भी आपके पास नहीं आया। जिन लोगों ने आपको, जिन लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से वो लोग विधायक बने हैं, एक व्यक्ति भी 25 में से एक भी नहीं आया। हमने आज भी कह दिया है कि नहीं आए। अभी इलेक्शन का डोंक बजना शुरू हो गया है, पता है आपको सबको। आप तो हर जगह जाते हो। अब वोट की चोट होगी क्या? हाँ होगी। अगर रेगुलर पार्टी नहीं, अगर रेगुलर पार्टी नहीं तो वोट नहीं। ये कहते हैं बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है, हम बोलते हैं दिल्ली में जिसके टक्कर में खड़ा हो जाएगा। रविंद्र राणा जी का एक नारा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अब सर ने भी कह दिया हम है टक्कर में। मैडम अगर टक्कर में कोई नहीं है तो जब भी हमारा डेपुटेशन जाता है या हमारे लोगों के लिए बोलते हैं तो वो ये क्यों कहते हैं कि पहले मेरे को सीएम बनाओ, फिर मैं आपकी पॉलिसी पहले कैबिनेट। इसका मतलब वो हमारे पास मांगने आ रहे हैं। मैं बाकी भाजपा के लीडरों से ये कहूँगा कि टक्कर की बात मत कीजिए। हम लोग टक्कर देने ही घर से निकले, हमारा किसी पार्टी विशेष से टकराव नहीं है। लेकिन ये कुछ सभी याद रखें कि हम लोगों ने 2002 से लेके आज दिन तक यही चीज़ देखी है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने मैनिफेस्टो में रखती हैं कि जैसे हम सत्ता में आएंगे हम लोग आपकी रेगुलर पॉलिसी पे काम करेंगे, आपको रेगुलर कर देंगे। लेकिन जैसे सत्ता में आ गए, 14 से पहले ये कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर कभी सत्ता में नहीं आए। सत्ता में आए, एक लूला लंगड़ा SRO बनाया 520, वो PHE पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, बाकी सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया। जब वो बना तब भी हमने इनके दरवाजे खटखटाए। ये गलत है, ये SRO रेगुलर पॉलिसी नहीं है, ये वेज इनहांस है। आपने दिहाड़ी बढ़ाई इसमें थोड़ा ठीक किया। ये रेगुलर पॉलिसी हमें SRO 64 के तहत चाहिए। तो तब के द्राबू साहब ने बोला था कि हम लोग अगले जो बजट होगा उसमें आपकी जितनी कमियां हैं वो दूर करेंगे। तो मैडम मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की समाधि पे उनके मूर्ति के नीचे एक शपथ ली है कि अगला हमारी बड़ी महारैली 25 अगस्त को सभी जम्मू प्रोविंस के साथियों को रिक्वेस्ट है तो 10 बजे चीफ इंजीनियर ऑफिस BC रोड पहुंचे। जैसे 1 अगस्त को हम लोगों ने सेक्रेटरी का घेराव किया था, सेक्रेटरी के दरवाजे तक पहुंचेंगे। अब ऐसी जगह पहुंचेंगे कि सरकार का ऑन स्पॉट फैसला करना पड़ेगा कि रेगुलर पॉलिसी देनी है या नहीं देनी है। हम लोग वेट करने वाले नहीं हैं। और एक खुशखबरी हमारे साथियों के लिए है, गर्मी भी कम हो रही है, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्जी लिंगरान करो, आप जितना मर्जी गोल घुमाने की कोशिश करो, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर, जैसे रविंद्र राणा जी ने कह दिया खुद ही, देवेंद्र राणा जी ने, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेज का मुद्दा हल करे। हल होगा तो LG साहब के टाइम होगा, क्योंकि LG साहब ने देवेंद्र राणा जी ने कहा, बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ, देवेंद्र राणा जी ने कहा वो 12,000 पोस्टें PDD को दी गई, वो भी एसेंशियल सर्विस, हम लोग भी एसेंशियल सर्विस। हमारा कसूर क्या, हमें बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है। और हमारा जो 641 करोड़ गवर्नमेंट के पास जम्मू प्रोविंस के PHE डेली वेजर का पड़ा हुआ है वेजेस के रूप में, वो दें। हमारे 4.5-5 लाख हमारा बनता है, विद बैंक इंटरेस्ट दें। अगर हमारी जरूरत नहीं है, अगर पॉलिसी नहीं देनी है, पॉलिसी दें तो हमारी पे बनेगी 15,000 16,000, इससे ज़्यादा बनेगी नहीं। आज अगर हमें जम्मू प्रोविंस 21,500 को 20 करोड़ के लगभग महीने की वेजेस बनती है, तो 20 करोड़ और इंतजाम करना महीने का, 240 करोड़ साल का करना है। और जम्मू प्रोविंस के 20,500 लोग 1-2 में रेगुलर हो जाते हैं। हम वो भी नहीं कहते, हम कहते आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। आपके पास क्या पॉलिसी हमारे लिए, वो हमें बताया जाए। जो हमारा साथी आज 18 रश्मि जी, 30 को हमारे कई साथी डेली वेजर
कैजुअल PHC के 60 साल के होकर रिटायर होकर चले जाएंगे, उनके लिए कौन सी आज़ादी है, उनके लिए कौन सी पॉलिसी है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। मिनिमम वेज एक्ट, उनको पॉलिसी चाहिए और पॉलिसी चाहिए सर 64 की तरह। अगर 64 नहीं देना उसका नाम कुछ और रखो, लेकिन उस तरह पॉलिसी दो, हमें तड़पाओ मत। हम पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर हम आपको फ्री में पानी पिला सकते हैं, अगर हम कोरोना में काम कर सकते हैं, तो आपको छोड़ने वाले नहीं है। LG साहब, ये पॉलिसी आपको अनाउंस करनी पड़ेगी। धन्यवाद। भारत माता की जय, इन गरीबों की हाय मत लीजिए, यही कहेंगे हम। इन गरीबों की हाय मत लीजिए, क्योंकि गरीबों की हाय बड़े बड़े तख्तो-ताज हिलाकर रख देती है। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि गेंद जो है भाजपा के पालने में है, क्या वो ये कहेंगे कि कामयाबी की ओर लेकर जाते हैं नाकामी की ओर, क्योंकि हम डेली वेजर ने प्रण कर लिया है कि अब घर वापसी नहीं करेंगे जब तक इनकी पॉलिसी नहीं होगी। और जायज़ भी है, अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था, इन लोगों से वायदा किया था, इन गरीब लोगों से। आप कहते हैं बैकडोर एंट्रीज है, तो फिर 61,000 से लाख का आंकड़ा कैसे पार हुआ? ये बड़ा सवाल आपके लिए रहेगा। बैकडोर एंट्री है तो आप ही ने तो वायदा किया था, आप कुछ कर कर दिखाते ना, इन लोगों को पक्का करके दिखाते। अभी भी समय है, समय रहते आप इनका साथ दीजिए, ये भरपूर साथ आपका देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं जनता पूरा समर्थन दे रही है डेली वेजर को। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।